नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसको हम एचसीसी के नाम से जानते हैं। 30.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 1.71% का डाउन मूव मिला था फ्राइडे को। 5500 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा ऊपर है एंड पेग रेशो जो है वो नेगेटिव में है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे है। पीई रेशो 1 के टाइम स्पेंड पे मीडियम से छोटू सा नीचे है। एक बार देखते हैं कि इसका जून का रिजल्ट कैसा रहता है। तो यहाँ पे तो काफी ज्यादा खराब रहा था। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी खराब रहा था और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी खराब रहा था। तो अब बात ये है कि स्टॉक पहले ही 5% के बैंड पे है एंड कोई न्यू तो है नहीं इसमें होल्डिंग का। तो स्टॉक पहले ही 5% के बैंड पे है एंड यहाँ पे देख लेते हैं 5% का बैंड है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले ही सारा गायब हो चुका है। यहाँ पे इस स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम रहता था और अभी रेगुलर जब से 5% का बैंड हुआ है तब से यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी था। 15 मिलियन के आसपास का आया था। फिर उसके बाद 8 मिलियन का, फिर 8 मिलियन का, 5 मिलियन का, 7 मिलियन का, 6 मिलियन का, तो 4 मिलियन का भी है, 7 मिलियन का भी है। तो 7 इतने मिलियन का अब आ रहा है, 7 8 9 मिलियन के आसपास का आ रहा है। तो अभी के लिए अगर देखें तो हैमर जरूर यहाँ पे बना है एंड पिवट से ऊपर, पिवट के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। पिवट बनता है इसका 30.47 का, क्लोजिंग 30.38 की है। तो पहले भी हमने बात करी थी कि इस स्टॉक से थोड़ा सा बच के ही रहें इस टाइम पे। अगर आप इन्वेस्टेड हैं और लॉस में हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो या तो निकल जाना चाहिए, इसका थोड़ा सा रिकवरी का वेट करना चाहिए। तो इसमें न्यू कोई बनता है इसमें एंट्री का पॉइंट तो बनाना चाहिए। बट इस स्टॉक, ये स्टॉक अभी काफी रिस्की हो गया है। क्योंकि सबसे पहली बात, कई बार मुझे सजेशन आता है कि इस स्टॉक की वीडियो बना दीजिए। तो उस स्टॉक में कई कई बार ना वॉल्यूम ही नहीं होता है। तो मैं यूजुअली जो जिसका भी होता है तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि इस स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं हो पाएगी, आप फंस सकते हो उसमें। तो यहाँ पे भी हालांकि इसका वॉल्यूम इतना कम नहीं है। 7 मिलियन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब 70 लाख से ऊपर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। बट फिर भी यहाँ पे फंसने के चांसेस तो नहीं है, बट यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस अभी थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं ड्यू टू 5% बैंड एंड और भी बहुत सारी चीजें। और दूसरा यहाँ पे जो कि हमने अभी देखा कि जून का रिजल्ट इसका काफी खराब आता है। पहले ही ये स्टॉक बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है और फिर जून का रिजल्ट भी खराब आएगा तो थोड़ा और गिर सकता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मार्केट रिवर्सल जोन में है। तो ऐसा नहीं कि 5% के प्राइस बैंड पे स्टॉक्स नहीं भागते, भागते हैं, पर इस स्टॉक की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बच के चलना चाहिए इसमें। अभी के लिए आगे हम बीएससी पे 5% का बैंड हम देख चुके हैं। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग आई थी, क्रेडिट रेटिंग के बाद यहाँ पे आया था। तो क्रेडिट रेटिंग जो है उसमें कुछ बहुत ज्यादा हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली है। तो ठीक ठाक सा ही है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक सही है। 27 को जो हमें न्यूज आई थी वो तो क्वार्टर जब कंप्लीट होता है तो उसकी है। डिलीवरी परसेंटेज अभी तो 100% ही चल रहा है इसका, तो कुछ बता नहीं सकते इसमें। अभी के लिए वीक कंप्लीट हो चुका है तो वीकली कैंडल एक बार चेक कर लेते हैं। तो वीकली कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आया। शॉर्टर्स डोमिनेट करते हुए दिखे हैं, बट साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ भी दिखा है। ये जो हमारा सपोर्ट है 28.95 का, ये मुझे लगता है काफी स्ट्रांग रहेगा और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर स्टॉक नीचे स्लिप कर सकता है। और फिर इसका सपोर्ट, वैसे तो बीच में सपोर्ट है इसका एक और 27.60 के आसपास, बट फिर मुझे लगता है कि स्टॉक 26, 26.5 के आसपास, 26 के आसपास हो सकता है कि हमें देखने को मिले। और आरएसआई जो है, आरएसआई के पास जिस पॉइंट पे है वहां से रिवर्सल हमारे पास जरूर है। सपोर्ट है आरएसआई के पास, रिवर्सल जरूर है, बट सिर्फ टेक्निकल को देख के नहीं चल सकते और बड़ी सारी बातें हैं स्टॉक में। तो थोड़ा सा संभल के जरूर चलें। अभी बॉलिंजर बैंड भी एक बार लगा के देख ही लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड के इस पे देखें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। अगर इसको टच करता है, क्योंकि ये अपर बॉलिंजर बैंड होता है हमारा, ये लोअर बॉलिंजर बैंड होता है, और ये रेड जो लाइन है अपर बॉलिंजर बैंड है, जो ग्रीन लाइन है लोअर बॉलिंजर बैंड है, और ये जो बीच की लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये 20 डेज का है सिंपल मूविंग एवरेज। तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अभी नीचे है एंड अगर लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता है तो हम उम्मीद रिवर्सल की कर सकते हैं। बट थोड़ा सा अभी भी कुछ सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। तो इन एंड ऑल जो एक नट शेल में बात करूं तो थोड़े से ठीक नहीं है, बच के रहें स्टॉक से। रेस्ट अभी कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
तो अभी के लिए यही एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।